अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली वॉल्वो बस का दिल दहला देने वाला हादसा। वॉल्वो बस को एडवांस्ड फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटी या स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी कहें या ये एक मौत का पहिया साबित हो रही है। हैदराबाद, कर्नूल, महबूब नगर, ये तीन नाम आज मुल्क के उन इलाकों की अलामत बन गए हैं जहां सफर के नाम पर लोग रवाना तो हुए मगर वापसी सिर्फ राख और आंसुओं की सूरत में हुई। वॉल्वो और दीगर लग्जरी बसों में लगने वाली आग के अलमनाक हादसात ने सैकड़ों खानदानों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। गुज़िश्ता 10 सालों में ऐसे दर्जनों हादसात ने साबित कर दिया कि महफूज और आरामदाह सफर के नाम पर चलने वाली उन महंगी बसों के पहियों के नीचे अक्सर गफलत, लालच और नाकारा और नाकिस निजाम दब जाता है। एक के बाद एक हौलनाक हादसा, चाहे वो 2013 का महबूब नगर का हादसा हो जिसमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर 45 जानें राख में बदल गई थी, या 2025 का कर्नूल हादसा जिसमें दर्जनों मुसाफिर जिंदा जल गए। कहानी एक ही है, तेज रफ्तारी, कानून की खिलाफ वर्जियां, बस के नाकारा और नाकिस डिजाइन और इंसानी लापरवाही। मीम टीवी की यह रिपोर्ट सीआईडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनाई जा रही है, जिसमें वॉल्वो जैसी आलमी कंपनियों की बसेस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जरूर हैं मगर हमारे मुल्क की सड़कों के लिए हरगिज मौजू नहीं है, जिसके बारे में कृष्ण प्रसाद सीआईडी के आला ऑफिसर ने साफ साफ कहा था कि वॉल्वो बसों का डिजाइन भारत के जमीनी हालात से मुताबिकत नहीं रखता, जिसका बेस लकड़ी का, फ्यूल का टैंक प्लास्टिक का और बैटरी उसके बिल्कुल करीब नस्ब होती है। एक मामूली सी टक्कर भी आग का तूफान बन सकती है और यही तो हुआ पालम में, कर्नूल में और जाने कहां कहां। कसूर चाहे किसी सियासी लीडर का हो या सरकारी इदारों का, लेकिन जलकर मरने वाले तो हमेशा बेकसूर ही पाए गए हैं। क्या आपको याद नहीं कि उसी तरह के महबूब नगर के एक बस हादसे में दिवाकर रोड लाइंस की मालकिन जेसी उमा रेड्डी की गिरफ्तारी तो अमल में आई थी, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी। उन्हें वनप्रति मजिस्ट्रेट जिला महबूब नगर के सामने पेश तो किया गया, लेकिन 45 मुतासरा खानदानों को इत्तला मिलने से पहले ही उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि उन पर 36 दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। उन्हें जमानत इसलिए मिल गई थी कि वो जेसी प्रभाकर रेड्डी की अहलिया हैं, जो अनंतपुर के सीनियर कांग्रेस लीडर जेसी दिवाकर रेड्डी के भाई। हमारा मुतालबा है कि ऐसे हादसात के बाद बजाय वो सियासी लीडर्स जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए बयानबाजियां करते हैं, हम हमारी रिपोर्ट में ये हरगिज नहीं बताएंगे कि सियासी लीडर्स ने ट्वीट किया और किस किस ने मरने वालों और जख्मियों को कितनी रकम का ऐलान किया, बल्कि हम सवाल उठाएंगे और वो रिपोर्ट बताएंगे जिनके जवाब अवाम को मिलने चाहिए कि ऐसे हादसात और लापरवाहियों की असल वजूहात क्या है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, बस के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और परमिट की जांच की तफसीलात क्या थी, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की निगरानी और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया, इमरजेंसी एग्जिट और सीट्स में गैर कानूनी तब्दीलियों की जांच क्यों नहीं की गई, बस ऑपरेटर्स और ट्रैवल कंपनीज के मालिक के खिलाफ मौजूदा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात में वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हादसों की बरवक्त तहकीकात और अवाम को आगाह करने में गफलत क्यों बरती गई, हुकूमत से करोड़ों के बजट की मंजूरी के बाद भी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़क के डिजाइन में खामियां जैसे क्रोट या पुल के पास नाकिस ज्योमेट्री की जांच और खामियों की वजह क्यों नहीं बताई जाती, हादसे के मुकाम पर मुनासिब हिफाजती इक़दामात, निशानियां या स्पीड ब्रेकर्स अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सड़कों पर रफ्तार की हद पर कंट्रोल क्यों नहीं होता, कैमरे और ट्रैफिक निगरानी के निजाम पर सवालात क्यों नहीं उठते, हादसात की रोकथाम के लिए लेटेस्ट तरीकों को इस्तेमाल करते हुए निगरानी, इमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू टीम्स को तैयार क्यों नहीं किया जाता, बस के इंटरनेशनल मॉडल को भारत की नाकिस सड़कों के मुताबिक क्यों नहीं ढाला जाता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हीं हालात की वजह से ट्रैवल कंपनीज के मालिकीन से लेकर ड्राइवर्स के दो कौड़ी के लालच ने इंसानी जिंदगियों को निगल लिया है।
हमारी इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई है कि कई केसेस में कई बस ऑपरेटर्स ने लालच में आकर इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दिए, एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी और बाज औकात आतिशगीर सामान जैसे गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल कैन वगैरह गैर कानूनी माल भी बस में डाल दिया गया। यानी जिस बस में इंसानों को मंजिल तक पहुंचना था वो चलता फिरता ताबूत बन गई। कर्नूल के हादसे में भी मुलविस वी कावेरी ट्रेवल्स की वोल्वो बस के खिलाफ भी 16 ट्रैफिक चालान थे, DD01N9490, जिनमें तेज रफ्तारी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सड़क पर रुकावट पैदा कर देने जैसे जराइम शामिल थे। लेकिन फिर भी बस चलती रही, किसी ने रोका तक नहीं। वहां पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जब बस में आग भड़की तो चंद लम्हों में शोलों ने पूरी बस को निगल लिया। मुसाफिर अंदर फंस गए, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स जैम हो गए और लोग सिर्फ चीखते रह गए। लोगों का बयान यह था कि हमने दरवाजों की तरफ भागने की कोशिश की मगर धुआं और गर्मी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यह किसी जिंदा बच जाने वालों का बयान नहीं बल्कि एक दहकते अलमिये की गवाही है। जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो बस की जगह सिर्फ राख का ढेर था और वो लोहे के ढांचे में बदल चुकी थी। क्या यह सिस्टम की खामोशी है या मुजरिमाना गफलत? हादसों के बाद हमेशा एक ही मंजर देखने को मिलता है कि सियासतदानों के बयानात, ट्वीट्स, मरने वालों के लिए रकम, जख्मी होने वालों के लिए मुआवजा, तहकीकात, रिपोर्ट्स और बयानात, मगर जहां अमली इक़दामात की जरूरत होती है वहां होती है सिर्फ खामोशी। सरकारी इदारे कहते हैं कि हम तफसीली तहकीकात करेंगे, हम इक़दामात उठाएंगे, लेकिन जब तक एक और हादसा नहीं हो जाता किसी को याद नहीं रहता कि पिछली बार 45 लोग क्यों और कैसे मर गए थे। हादसों की जड़ सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि सिस्टम की बेहिसी है, जो एक कंपनी के दबाव में, एक लाइसेंस के एवज, एक फाइल की मंजूरी में इंसानी जानों की कीमत भूल जाता है। हर जलती बस के साथ सिर्फ मुसाफिर नहीं मरते बल्कि उनके ख्वाब, उनके रिश्ते और उनके खानदान भी जल जाते हैं। एक माँ जो बेटे का इंतजार कर रही थी, एक बच्ची जो अपने वालिद के साथ ईद मनाने जा रही थी, एक मजदूर जो महीनों की कमाई लेकर घर लौट रहा था, सबके मुकद्दर में एक ही अंजाम, आग, धुआं और खामोशी। अगर वाकई हुकूमतें संजीदा हैं तो क्या उन्हें नहीं चाहिए कि इन हादसात से चंद सबक लें? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बसों के डिजाइन की असरे नौ जांच की जाए, इमरजेंसी एग्जिट लाजमी तौर पर खुले रखें, एक्स्ट्रा सीट्स लगाने पर सख्त सजाएं दी जाए, ड्राइवर्स की तरबियत और निगरानी बेहतर तरीके से की जाए, सड़कों के डिजाइन और हिफाजती मेयारात का जायजा लिया जाए। मीम टीवी की यह रिपोर्ट किसी बस, किसी कंपनी या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि उन 45 तो कहीं 20 तो कहीं 35 लाशों के हक में है जो इंसाफ के मुंतजिर है। हर नई बस जो सड़क पर आती है उसे याद रखना चाहिए कि यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर चलने का है। अगर हम अब भी नहीं संभलते हैं तो अगली खबर भी यही होगी कि बेंगलोर से हैदराबाद आने वाली बस में आग लगने से दर्जनों हलाक और हम एक बार फिर सिर्फ इक़दामात करने की बजाय अफसोस ही करते रहें। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।